हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम इग्नू स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाले हैं कि री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी आपकी क्वेरीज आ रही थी लगातार। तो ये एक्सप्लेन करना जरूरी हो जाता है यहाँ पे कि ये जो री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जिसको आप फर्स्ट ईयर के बाद फॉलो करते हैं। फर्स्ट ईयर में इसका कोई काम नहीं होता, फर्स्ट ईयर में सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है। सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो क्या प्रोसेस होता है, क्यों करना होता है और कैसे करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो आज की वीडियो को हम क्विकली बिगिन करते हैं, बट बिफोर दैट आई वुड से कि अगर आप इग्नू के स्टूडेंट्स हैं और आपको करेक्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे चैनल पर ऐसे ढेर सारे वीडियोस हैं जिसकी हेल्प से आपको इग्नू के डिफरेंट और डिफिकल्ट प्रोसेसेस के बारे में पता चलता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप पहले से कर चुके हैं तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। चलिए बात करते हैं ये री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे करना होता है। सेकेंड ईयर में जब आप एडमिशन लेने जा रहे होते हैं, तो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडमिशन। सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के प्रोसेस का नाम ही सिंपल वर्ड्स में री रजिस्ट्रेशन है। थोड़ा सा इसको टेक्निकल बना दिया गया है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्कूल टाइम का तो आपको शायद ना याद हो, लेकिन आपको ये जरूर याद होगा, जब आप रिसेंटली कॉलेजेस में पास आउट होके आए थे, तो उस टाइम पर आप फर्स्ट ईयर में अगर होते थे और सेकेंड ईयर में जब आप जाते थे, तो कॉलेज से आपको निकाल नहीं दिया जाता था सेकेंड ईयर में। आप बस अपने सेकेंड ईयर की फीस पे करते थे। तो आपको ध्यान होगा कि जब इग्नू में आप एडमिशन लेते हैं, तो सेकेंड ईयर में जो आपकी रिमेनिंग फीस होती है वो आपको डिपॉजिट करनी होती है थ्रू दिस प्रोसेस, जिसको हम री रजिस्ट्रेशन का नाम देते हैं। तो आपकी जो भी रिमेनिंग फीस होती है, जैसे आपके किसी भी कोर्स की अगर हम बात करें, मान लीजिए 20,000 किसी कोर्स की फीस है, तो आप यानी कि उसमें से 10K जो है वो फर्स्ट ईयर में पे कर चुके होंगे, अगर 2 इयर्स का कोर्स है तो उस केस में जो आपकी रिमेनिंग 10K फीस होती है वो यहाँ पर पे होनी होती है। साथ ही किसी स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें, अगर एमए की बात करें, तो उसमें आप सेकेंड ईयर में जो भी स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे होते हैं, अगर मैं एमए साइकोलॉजी का एग्जाम्पल ले लूँ, एमए साइकोलॉजी के बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर आपको देते हैं। तो एमए साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, तो सेकेंड ईयर में 3 ब्रांचेस होती हैं, जिसको हम एक को कहते हैं क्लिनिकल काउंसलिंग, और उसके बाद आती है आईओ साइकोलॉजी। 3 ब्रांचेस होती हैं। तो जब हम सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं, तो बेसिकली हम एक तो फीस को पे करते हैं, रिमेनिंग फीस पे करते हैं, और एक हम इनमें से कोई भी एक ब्रांच को चूज करते हैं, जो भी होगी क्लिनिकल पे फिलहाल मैंने टेक किया है, उस ब्रांच को चूज करते हैं। उसी के हिसाब से हम स्टडी करते हैं, उसी के हिसाब के आप उसकी इसी के हिसाब से आपको स्टडी मटेरियल रिसीव होता है, और सारी चीजें उस तरह से होती हैं। तो री रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए हम कहाँ जाएं, कैसे करें, वही देखिए, आपके पास फर्स्ट ईयर में सारी चीजें होती हैं। आपके पास फर्स्ट ईयर से आपका एनरोलमेंट नंबर होगा। एनरोलमेंट नंबर आपको फर्स्ट ईयर में ही मिल जाता है, राइट। उस एनरोलमेंट नंबर का यूज करके आपको जाना है ignou.ac.in पर। जब आप इस पर जाते हैं, इस वेबसाइट पे जाते हैं, तो री रजिस्ट्रेशन का एक पोर्टल होता है, और वहां पर जाकर आपको एडमिशन करना होता है। एक तरीके से सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना इज री रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने आपको कई बार बताया। और इस चीज का ध्यान रखिए कि जब आप इस वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ से लॉग इन करके पहुंचते हैं, आपके एनरोलमेंट नंबर को स्टूडेंट पोर्टल पे आप जाएंगे, वहां से आप अपना जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है वो फिल करेंगे, तो आपकी पूरी प्रोफाइल दिखाने लगता है स्टूडेंट की। और सेकेंड ईयर में आप क्या ऑप्ट करना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट है, जो भी चीजें हैं, वो सब कुछ वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। तो मेक इट वेरी वाइजली। तो ये री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। काफी बार बच्चे पूछते हैं कमेंट्स में, इसलिए मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना चाहा, जिससे कि जो भी आपकी क्वेरी है वो सॉल्व हो जाए। तो ये छोटा सा सिंपल सा क्रिस्प सा वीडियो था। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। आई वेट फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।